अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बोलिए अहिंसा तीर्थ प्रणेता भारत गौरव मम गोदाचे प्रमुख सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। अध्याय हमारी चर्चा चल रही है गृहस्थ गीता में अध्याय 6। अध्याय 6 में हमारी चर्चा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग क्या है उसकी चर्चा चल रही है। आप विचार करेंगे हम चलें कैसे, बैठे कैसे, सोएं कैसे, सपना कैसे देखें, उठें तो फिर क्या करें। सुबह उठकर आप बिस्तर पर बैठे हो और बिस्तर पर उठकर बैठने के बाद हमें सबसे पहले ध्यान की प्रक्रिया को सीखना है। अगर बिस्तर पर बैठकर ही हमने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया तो समझ के रखना दिन भर हमारे अंदर ऊर्जाओं का संग्रह, ऊर्जाओं का संचय होता रहेगा। ध्यान कैसे करना है? पहले हमें अशुभ ध्यान से बचना पड़ेगा, शुभ ध्यान में जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ध्यान की गहराई में उतरेंगे। विस्तार से चर्चा आपको समझ में आना है तो हम इतना ही विचार करें। हमारे पहले जिनागम के ध्यान को समझोगे। आचार्य ने कहा 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के 4 पाए बताए, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध। कॉपी जिसको दिया है उनको लिख सकते हैं, पुस्तक है उनके बाद लिख सकते हैं। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना। इष्ट वियोग का मतलब कल हमने आपको समझा दिया। कोई हमारा प्रिय वस्तु, प्रिय क्रिया या कोई भी हमारी ऐसी चीज जिसको मैं बहुत चाहता हूं, अगर वो हमसे दूर चली जाए तो हम उसके बारे में जो संकलेशित परिणाम कर रहे हैं ना, ये आर्त ध्यान है। हमें कोई भी वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, आप विचार करके रखना जो तुम्हारे पास है वो ही तुम्हारा है, जो चला गया वो तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं और जो गया है वो तुम्हारा था नहीं। ऐसा मन बनाओ। हम क्यों संकलेशित परिणाम करते हैं? आप इतना ही विचार करके रखना, आए थे खाली हाथ और जाओगे भी खाली हाथ। हाँ, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और मुट्ठी बांधी आया है, हाथ पसारे जाएगा। जब सब कुछ यहीं छूट जाना है तो आप क्यों संकलेशित परिणाम करते हो? समय सार पढ़ो एक बार, एक एक चीज खुल जाएगी तुम्हारे दिलो दिमाग की। वो समय सार के अंदर एक एक चीज को इस प्रकार से बता रहे हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, शुभ परिणाम भी आपका नहीं है, अशुभ परिणाम भी आपका नहीं है, वो सब यहीं रहने वाला है। हाँ, जो तुम अपने आत्म भाव को निर्मल करोगे, जो तुम अपने आत्म परिणामों को संभालने का प्रयास करोगे, वो तुम्हारे जीवन को कहीं से कहीं लेकर जाएगी। तो इष्ट वियोग में बहुत सी बात, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारी जमीन जायदाद कोई हड़प लेता है, हमारा कर्ज पैसा कहीं चला जाता है, डूब जाता है। कई बार हमारे साथ हम वैसी दुर्घटना चलती हैं, हम जो व्यापार कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, वो कहीं कोई हत्या लेता है। आप विचार करके रखना, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमसे ना छूटे, लेकिन वो छूट जाती हैं। हमारे मन में संकलेशित परिणाम आ रहे हैं। मत करो संकलेशित परिणाम, क्योंकि वो तुम्हारी थी नहीं। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन थोड़े समय बाद तुरंत अपने आप को सावधान कर लो।
इससे हमारा जीवन नहीं चलेगा। आज चर्चा कर रहा हूं अनिष्ट संयोग। अनिष्ट संयोग, आज की चर्चा हमारी अनिष्ट संयोग की है। जैसे हमको ये अनिष्ट संयोग हुआ ना, उस रामलाल को मना कर रहे हैं फिर भी वो बजाया जा रहा है, ये अनिष्ट संयोग है। मन बार बार उधर ही जा रहा है। ऐसे आपको भी होता है। अब मैंने तो चुप करा दिया उसको, आप कैसे कराओगे? अब वो है ही, उसको वो अभी तक शांत बैठा था, अब मैं आया तो वो भी अपनी कलाकारी दिखा रहा पीछे। इसे क्या बोलते हैं? जो मैं कह रहा हूं वही वो कह रहा है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं बोल के कह रहा हूं, वो प्रैक्टिकल करके बता रहा है। हाँ, स्थिति ये हो गई। एक साधु महाराज थे, उनने कहा शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शराब पीने से आदमी की दुर्गति होती है। और देखा है कि उनका चेला ही शराब पी के पड़ा था बाहर। लोगों ने कहा महाराज आपके उपदेश तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो चेला ही तुम्हारा शराब पी के पड़ा है बाहर। साधु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही वो कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो भी कह रहा है। महाराज समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं थॉटिकल, वो कह रहा है प्रैक्टिकल, कह तो वही रहा है। तो मैं कह रहा हूं अनिष्ट संयोग, और वो पीछे करके बता रहा है कि कैसे होता है अनिष्ट संयोग। तुम अच्छा काम करने जाओ, पीछे से कोई ना कोई उंगली करता रहेगा। आपको उस वक्त क्या परिणाम आता है? 1 मिनट के लिए मुझे भी खराब लगा, लेकिन तुरंत हमने संभाला ना अपने आप को। ऐसे ही आपको संभालना है। बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। जैसे मुझे 1 मिनट लगा कि अपन ऑपरेशन कर रहे हैं और जी डिस्टर्ब कर रहा है। ऑपरेशन करते समय ओपी के ओटीपी में आवाज डॉक्टर भी नहीं करता है, तो विचार करके रखना। अन्य संयोग कई बार ऐसा होता है, हम सोचते तो बहुत अच्छा है कि ये अच्छा हो जाए। अन्य संयोग कई बार ऐसा होता है, हम सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे विपरीत होने लगता है, तो मन में जो संकलेशित परिणाम आ रहे हैं वो अनिष्ट संयोग है, और वो उसी का नाम आर्त ध्यान है। प्रयास करते रहो, हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो संकलेशित भाव मत करो, हमारे पास जो है उसमें काम चलाओ। अब कई बार ये होता है महाराज नहीं करे तो कैसे काम चलेगा, हम कर्जा लेकर उसको दिए हैं, कर्जा वाला तो मेरे सर पे बैठा है, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अपने परिणामों में निर्मलता लाएं, सने सने वो भी सब खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अन्य संयोग, हमने शादी की, विवाह किया, घर बसाया, सोचा था कि पत्नी आएगी तो अच्छी सेवा करेगी, सोचा था कि पति के घर जाएंगे तो अच्छा सा हमें पति मिल जाएगा। अन्य संयोग सोचा था लेकिन हुआ उल्टा ही। अब हर जगह विपरीतता देखना, अन्य संयोग होने लगा। पति के पत्नी अनुकूल नहीं चल रही है, पत्नी के पति अनुकूल नहीं चल रहा है, विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, और विपरीत परिस्थिति में मन में कितने संकलेश परिणाम कर रहे हो। उन संकलेश परिणाम करने से अगर स्थितियां सही हो रही हो तो मैं कहूंगा 1 घंटे की जगह 2 घंटे संकलेश परिणाम करो, लेकिन उससे तो परिस्थितियां ठीक होने वाली नहीं है। विचार करना, उससे तो परिस्थितियां ठीक होने वाली नहीं है, तो हमें संकलेशित परिणाम नहीं करना। कई बार आप लोग ऐसी ऐसी बातें गुस्से में कह जाते हो जिनका कोई सार नहीं, कोई सारांश नहीं है, लेकिन गुस्से में आग बबूला में कुछ भी कह जाते हो। ख्याल करो, हम अन्य संयोग, कई बार हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, हम उन बच्चों को कितनी उल्टी सीधी गालियां दे जाते हैं। अन्य संयोग हुआ, संकलेशित परिणाम हुए, और संकलेशित परिणाम के कारण से हमारा मन खराब होता चला गया। उस वक्त अपने आप को संभालना, कुछ पूर्व जन्म का बैर रहा होगा, इस जन्म में हमें इस बैर को समाप्त करना है। कुछ पूर्व जन्म का कोई हमारा ऐसा गलत संबंध बना होगा, इसलिए इसे समाप्त करना है। वो अन्य संयोग आपका धर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ,
विचार करना, सोचना, घर में, परिवार में हमारे जब भी कोई ऐसी व्यवस्था बनती है, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हमारी पत्नी कहना नहीं मानती है, सासू ने सोचा था बहू आएगी, हाथ पैर दबाएगी, सेवा करेगी, खाना बना के खिलाएगी। अब बहू तो आई थी, लेकिन बहू के साथ बहू रानी आ गई। एक होती बहू और एक होती बहू रानी। तो तुम्हें बहू पसंद है या बहू रानी पसंद? हाँ, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। घर में आते हैं, बहू भी आती है और बहू रानी भी आती है। बहू आती है तो सेवा करती है और बहू रानी आती है तो सेवा कराती है। अब आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना। हमने सोचा था कि चलो सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो विपरीत निकल गई। अब जितना मन परिणाम संकलेशित तुम्हारा हो रहा है, वो संकलेशित परिणाम तुम्हारा आर्त ध्यान कर रहा है। तो आप विचार करना, ऐसे आर्त ध्यान से बचने का प्रयास करो। कई बार तो हम लोगों को ये लगता है कि आप लोग हमसे बड़ी साधना कर रहे हो। हम साधु संत काय की साधना कर रहे हैं। हम लोग तो, आप लोग आए, अच्छे से आहार कराया, सारी व्यवस्था अच्छे से अच्छे कर दी, कहीं विपरीतता लाते ही नहीं हो। लेकिन आप लोगों के साथ कितनी विपरीत परिस्थिति बन रही है, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, और उसमें तुम समता से बात सहन करते करते उन कार्यों को करने का प्रयास करते हो। करना ही है। अगर आर्त ध्यान से बचना है तो जितना भी प्रतिकूल वातावरण बने उसमें भी मन के परिणाम खराब ना हो, और उसके ना खराब होने के लिए एक ही सूत्र अपनाना, हमारा ही कोई पूर्व जन्म का कर्म का उदय होगा। ख्याल करो, मुझसे किसी ने पूछा कि भगवान कम शब्दों में मोक्ष मार्ग कैसे होगा। मैंने उससे कहा कि कम शब्दों में अगर मोक्ष मार्ग को चुनना है तो दो ही शब्द हैं, समता और संयम। अतीत के कर्मों का उदय आए तो समता को धारण करो, और भविष्य में पाप ना लगे उसके लिए संयम को धारण कर लो। तुम्हारा मोक्ष मार्ग पक्का हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करना। अन्य संयोग में अपने कर्मों का दोष देना, दूसरे को दोष नहीं देना। अन्य संयोग नाम का आर्त ध्यान बहुत बार होता है। हमने बहुत सोचा था कि ये नौकर अच्छा काम करेगा, लेकिन वो नौकर विपरीत होता है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है। हम दिन रात उसी की टेंशन में लगे हैं, दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे वो काम नहीं अच्छा होगा, परिणाम और अपने खराब करोगे। तो अपने परिणामों को अच्छा करने के लिए हमें हमेशा आर्त ध्यान को रौद्र आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में बदलना है। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है, और अतीत के कर्मों के फल को काटना है तो समता को धारण करना ही पड़ेगा। अगर तुमने उस वक्त और ज्यादा हैदया किया तो वो कर्म जैसे रस्सी की गांठ लगी है, खोलना है, तानोगे तो खुलेगी नहीं। ढीला करना है तो थोड़ा सा उसको ढीला करोगे तो वो ढीला होकर वो खुल जाएगी। आप लोगों की शादी तो हो गई ना? शादी में वो 7 कांटे खोलते, कितनी कांटे खोलते हैं? नहीं खोली? गांठे नहीं खोली? अरे बाप रे! ओम जी, कमला बहन पीछे ही बैठी, अभी मत बोलो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आप विचार करके रखना, जिनकी शादी होती है वो गांठे खोलते हैं। हमें तो मालूम नहीं है क्योंकि आप लोगों की हुई हैं। क्यों खोलूं? कितनी शादी हुई? एक ही हुई। गांठ खोली थी क्या? आप विचार करके रखना, वो गांठ खींचोगे तो टूट जाएगी, लेकिन खोलोगे तो ढीला करना पड़ता है। ऐसे ही कई कर्म का उदय आ जाए
कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, देखना आप, जब आंधी और तूफान चलता है बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो घास होती है वो नम जाती है, तो सारी की सारी आंधी तूफान निकल जाए, फिर वो घास अपने स्थान पर पुनः उपस्थित होती है। हमारे घर का वातावरण कैसा भी डेंजर से डेंजर हो जाए, थोड़ी देर के लिए ख्याल करो, जो सह लेते हैं वो रह लेते हैं, और जो कह लेते हैं वो भग जाते हैं। सहना सीखो, जो सहते हैं वो ही रहते हैं। और आप विचार करके रखना, आप देखो तुम्हारे मुख में दांत और जीभ है, दांत और जीभ भी तुम्हें संदेश देते हैं। दांत अकड़ में पड़े रहते हैं, जन्म के बाद आते हैं लेकिन मरण के पहले चले जाते हैं, और जीभ बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल नम रहती है, जन्म से आती है, मरने के बाद भी तुम चले जाओ लेकिन जीभ जाती नहीं है। तो हम भी अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने परिणामों को इतना व्यवस्थित करें, आत्म ध्यान से बचने के लिए अनिष्ट संयोग हो जाए, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी लोगों से, ये संत जैसी साधना आपके अंदर होना चाहिए। संत जैसी साधना, क्योंकि हमको भी हर प्रकार के लोग मिलते हैं लेकिन हम फिर भी मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ही कोई कर्म का उदय होगा, इसीलिए उस व्यक्ति ने ऐसा कहा। कर्म का उदय नहीं है तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो आपको भी घरों में अगर कोई कुछ कह रहा है, ख्याल करना, उसको समझकर छोड़ने का प्रयास करो। दुश्मनी हो जाती है कभी किसी से, लेकिन मेरी 2 लाइनें याद रखना, दुश्मनी जम के करो यारो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, दुश्मनी जम के करो यारो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, जब मिलो तो शर्मिंदा ना होना पड़े, जब मिलो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि कई बार खोटे सिक्के भी काम में आते हैं, नालायक बेटा भी कई बार काम की काम बात कर जाता है। इसलिए हमें कभी किसी से बैर भाव नहीं रखना। जब तुम्हारे अंदर का बैर भाव समाप्त हो गया तो वह आर्त ध्यान तुम्हारा धर्म ध्यान बन जाएगा। आर्त ध्यान के संबंध में आचार्य बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन आज बस इतना ही, आपसे इतना ही गुजारिश है, इतना ही निवेदन कर रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में समता धारण करना सीखो। भले ही थोड़ी देर के लिए मन खराब हो, लेकिन तुरंत वापस आ जाओ, मिच्छामि दुक्कडम, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि अगर तुमने विपरीत परिस्थितियों में अपना पूरा जोर ताकत दिखाने की कोशिश करी तो और कर्म बंद होगा। बहुत परिस्थिति बनी, पारसनाथ को 10 जन्म लग गए विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में। आपको तो केवल एक ही जन्म मिला है, और एक ही जन्म में हर प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास करो। और अनुकूल तभी बनेंगी जब समता को धारण करने का प्रयास करोगे। आज इतना ही। ओम नमः